हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के व्याकरण पोर्शन में चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को। और जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो ये आता है कि आपको कोई भी नाम पता दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा तो रहता ही है, लेकिन संज्ञा में भेद कौन सा है, कौन सा संज्ञा का प्रकार है। पहला है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द सबसे पहले है क्या? ये डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है, पार्टिकुलर दिशा बता रही है, यानी कोई विशेष दिशा है जो कि दक्षिण है। तो इससे अगर जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, नाम, पता आदि का पता चलता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक अगर आप बोले तो संसार की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी उसके अंतर्गत आ जाती है। पुस्तक में फिजिक्स की भी आ जाएगी, केमिस्ट्री की भी आ जाएगी, व्याकरण की भी आ जाएगी। तो कोई कंफर्म कहा नहीं जा रहा है कि ये पुस्तक है कौन सी, मतलब पुस्तक की जितनी भी जाति है संसार में सभी का बोध हो रहा है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कुर्सी में भी बहुत सारा प्रकार होता है। अगर कुर्सी जो ऑफिस में यूज होता है वो कुर्सी अलग होता है, घर में लोग अलग कुर्सी यूज करते हैं। कुर्सी लकड़ी की होती है, प्लास्टिक की होती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कुर्सी ये है कौन सा। तो इस कुर्सी से कुर्सी जाति का बोध हो रहा है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कॉमन नाउन। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, वस्तुओं, व्यक्तियों, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो नाप तौल जब बोध किया जाता है तो ये आ जाता है मटेरियल नाउन में, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाओं में जो संज्ञाएं दी रहती है उनसे नाप तौल का बोध हो जाता है। ऐसे शब्दों में, यानी ऐसे मैटर जो इनमें कंटेन करते हैं उन्हें नाप तौल सकते हैं, जैसे कि दूध, आटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो देखिए सोना। सोना क्या है? एक मटेरियल है। सोना को गलाकर बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। अगर आप द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, ऐसे मटेरियल आते हैं जिनसे कि दूसरे मटेरियल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर से बहुत चीज़ बनाया जा सकता है। सोना को गलाकर बहुत चीज़ बना सकते हैं। चांदी की भी बहुत सारी ज्वेलरी बन सकती है, चांदी का वायर हो सकता है, अलग बात है इसको यूज नहीं किया जाता है। तेल से भी बहुत सारे प्रोडक्ट, और इसे नापा तोला भी जा सकता है। तो ये तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा ही है। बचा आटा, तो आटा से भी बहुत सारा मटेरियल बनाया जा सकता है, यानी ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ये जो जितने हैं सारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन है? समूह का मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो, यानी दो से जिसमें ज़्यादा चीज़ कंटेन करे। अगर ग्रुप पीपल का है तो उसमें 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। पक्षियों का है तो उसमें भी 2 से ज़्यादा होने चाहिए, समूह में होने चाहिए। तो सभा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की सभा हो। तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, यानी ये पार्टिकुलर है, जैसे कि ताजमहल एक ही है, हवा महल एक ही है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे कि छू सकते हैं, भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा शब्द होते हैं जिन्हें ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुंदरता, अच्छाई, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस किया जाता है। शत्रुता ये भी ना दिखाई देती है, ये एक भावना होती है जो किसी के प्रति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो है ताजमहल। ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो पुस्तक जाति है, मकान भी जाति है, क्योंकि मकान किसका है, किस प्रकार का है, ये मेंशन नहीं किया गया है। पशु की बात करें तो सारे पशु आ जाएंगे, गाय, बैल, बकरी सभी आ जाएंगे, ये भी जाति है। लेकिन आगरा क्या है? किसी जगह का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो सीधे वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वह है सर्वनाम का उदाहरण जो कि संज्ञा के बदले उपयुक्त होते हैं। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसे तो महसूस ही किया जा सकता है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो लड़ाई, चतुराई, उतराई, ये सारे भाव ही हैं, भावना है इसमें। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि मिठाई हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी जिसे पूरी मिठाई का बोध होता है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना किसी विशेष रिवर का नाम है और किसी दूसरे रिवर का नाम यमुना नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़कों में जितने भी लड़के आएंगे सारे इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, द्योतक का मतलब जिनसे उनका पता चले, तो ये होते हैं संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो आगरा, ये किसी विशेष जगह का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो शहर जातिवाचक संज्ञा है। साकेत किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नीलम किसी विशेष लड़की का नाम है, ये भी व्यक्ति, और दिल्ली शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं। दिवाली शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक विशेष त्यौहार का नाम है। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है, तो संसार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक प्रॉपर नाउन है। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, किसी विशेष उत्सव का नाम है। वाराणसी विशेष जगह का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो तोतों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तोता अगर हम बोलते हैं तो तोते की जितनी वैरायटी हो जाती है, सब स्पीसीज हो जाती है, वो हो जाती है इसमें। तो अगर किसी पर्टिकुलर का नाम लिया जाता तब वो विशेष हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन ये सिर्फ तोता कहा जा रहा है, तो जातिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो पानी है, नापतोल कर सकते हैं। विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो एक विशेष पर्वत के समूह का नाम है, विशेष है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इंग्लिश, हिंदी सभी के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।